आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस ने 14 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों का कर दिया ऐलान। सिकंदराबाद पार्लिमानी सीट से टी पद्मा राव गौड़ होंगे उम्मीदवार। कविता की ईडी हिरासत में मजीद 3 दिन की तोसी। गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का बीआरएस लीडर ने कही बात। आदिलाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताने पर सीतक्का ने दिया जोर। खानापुर हलके के कांग्रेस पार्टी कारकुनों के बड़े जलसे में हुई शरीक। कामारेड्डी शहर में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स के फार्मा मेडिकल एजेंसीज पर धावे। इश्तिहारात में छपी दवाइयों की खेप कर ली जब्त। केस दर्ज किए गए। बीआरएस ने टी पद्मा राव को सिकंदराबाद लोकसभा हलके के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने अब तक 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। नलगुंडा से के कृष्णा रेड्डी को मैदान में उतारा गया, जबकि भुवनगिर से के मल्लेश उम्मीदवार रहेंगे। याद रहे कि खम्मम से नामा नागेश्वर राव को फिर से मैदान में उतारा गया। महबूबाबाद एसटी सीट से एम कविता उम्मीदवार रहेंगी। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल कविता की ईडी तहवील में अदालत ने मजीद 3 दिन की तौसी कर दी है। कविता की 7 दिन की हिरासत आज खत्म हो गई थी, जिसके बाद ईडी हुक्काम ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत के अंदर जाते हुए कविता ने कहा कि मरकजी जांच एजेंसी के ओहदेदार वही सवालात पूछ रहे हैं जो 1 साल से पूछे जा रहे हैं। इन्होंने अपने खिलाफ सियासी, फर्जी और दानिस्ता तौर पर मुकदमा दर्ज होने की बात कही और कहा कि इनकी गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और वो अदालत में लड़ाई लड़ेंगी। कविता का मजीद कहना था कि इंतखाबात के वक्त इतनी ज्यादा सियासी गिरफ्तारियां करना गलत है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में मदाखिलत करनी चाहिए और मुल्क में जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. They are nothing new. They are asking the same thing again and again. इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना ये गलत बात है। ECI should intervene. ECI should definitely intervene and protect the democracy in this country. इलेक्शन के बीचों बीच इसमें पॉलिटिशियन का क्यों हो रहा है अरेस्ट? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और उनके ससुराली रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। इस तलाशी के मौके पर ईडी के ओहदेदारों ने माधापुर में वाक़ कविता की एक रिश्तेदार अखिला के घर की भी तलाशी ली। ईडी की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। याद रहे कि कविता दहली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। चेवेल्ला पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी ने रंजीत रेड्डी को टिकट दिया है। कांग्रेस से रंजीत रेड्डी को पार्टी टिकट दिए जाने पर राजेंद्र नगर सुलेमान नगर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मुजीब खान और दीगर ने मसरत का इजहार करते हुए रंजीत रेड्डी की क़यामगाह पर उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इसहाकुद्दीन, वाजिद खान, साजिद खान, शेख यूसुफ, मोहम्मद खान, मोहम्मद जफर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुजीब खान ने और दीगर ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि चेवेल्ला पार्लिमानी हलके से रंजीत रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। आने वाले सियासत में हमारा एक ही मकसद रहना, बीजेपी को कैसा हराना बोल के। क्यों बोल तो हमारा कांग्रेस पार्टी कभी भी सेक्युलर पार्टी है। हिंदू मुसलमान को गंगा जमुना तहसीब के जैसे मिलना बोल के बोलते हैं। इसीलिए मैं एक ही गुजारिश करता हूँ सब लोगों को, साथ रहेंगे, हम साथ देंगे, साथ मिलके चलेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जितवाएंगे। कांग्रेस पार्टी जीते तो ये सेक्युलर बनते। ये राज्य में कैसे तो भी कांग्रेस पार्टी है। सो मुसलमान भाई बहनों सब लोग कांग्रेस को वोट डालेंगे बोल के डिसाइड कर लिए। सो है आप सब लोग वही बात बोलने के लिए यहाँ तक आए बोल। राजेंद्र नगर से बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने रंजीत रेड्डी की पार्टी से दूरी पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी की वजह से पहचान पाने के बाद अब मुश्किल दिनों में पार्टी और पार्टी क़ियादत को छोड़ना ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि जाने वाले जाएंगे, लेकिन हम बीआरएस से ही वाबस्ता रहेंगे।
ఈ రోజు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మనమందరం ఒక కట్టుదలతో ఒక పట్టుతో ఏ విధంగా మనం అందరికీ కూడా ఇలాంటి పోయిన వాళ్ళకందరూ కూడా ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలని మీరు అడుగుతున్నారు. మేమున్న వాళ్ళమందరం కూడా పార్టీలో పోవాలి అనే ఆలోచన ఎవరికి కూడా లేదు. కార్యకర్తలు నాయకులు కూడా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా ఆలోచన కూడా రానియద్దు. మనమందరం కూడా వీటిని కర్మ పోతూనే ఉంటాడు వస్తూనే ఉంటారు. కానీ మనం కూడా ఒక పరి ఆలోచించాలి. పెద్దలు కూడా మేము చెప్పేదంటే ఇవాళ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రంజిత్ రెడ్డి గారు ఒక పరి ఆలోచించారు. మన పార్టీ ఓడిపోయింది, ఇలా మన నాయకుడు కష్టాల్లో ఉన్నాడు, మొన్న ఒక విషయం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నాయకుడు ఇచ్చి పెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా మనసు వస్తుందో మీరు ఒక పరి ఆలోచించాలి. ఇన్ని కష్టాలు మనం ఉండకపోతే మన నాయకుడికి పట్టుదల ఎట్లా దొరుకుతుంది? మనం నమ్ముకున్నప్పుడు మనం కూడా ఆయన నమ్ముకొని ఉండాలి. నువ్వు నమ్ముకునే వాడికి విడిచిపెట్టేస్తాడు, ఎవరు ఆలోచిస్తారు, ఈడు పోతే ఇంకోటి వస్తాడని అనుకుంటారు. అందుకని మన మందు కూడా దయచేసి మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజులలో జ్ఞానేశ్వర అన్న గారిని మీరు ఒక మంచి మెజార్టీతో గెలిపించి మనకున్న 7 కాన్స్టిట్యూన్స్ 4 ఎమ్మెల్యే మేమే ఉన్నాం. ఇక్కడ మహేశ్వరం ఉన్నది, శేలింగంపల్లి ఉంది, రాజేంద్ర నగర్ ఉన్నది, చేవేల ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా మంచి ఓటర్స్ ఉన్న ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూన్సీ. मल्काजगिरी पार्लियामेंट हलके से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार परचनम सुनीता महेंद्र रेड्डी ने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि पार्लियामानी इंतखाबात में जीतकर ये सीट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तोहफे में देना होगा। मल्काजगिरी हलके के कांग्रेस पार्टी कारकुनों की मीटिंग एक निजी कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई। सुनीता महेंद्र रेड्डी का कहना था कि इन्होंने मुतहदा जिले रंगारेड्डी में जिला परिषद चेयरपर्सन की हैसियत से इलाके के लोगों की खिदमत की है और इस वजह से चीफ मिनिस्टर ने उन्हें मल्काजगिरी से मैदान में उतारा। मल्काजगिरी के साबिक एमएलए मायनमपल्ली हनुमंत राव ने कहा कि वो कायदीन और कारकुनों की निगरानी करेंगे ताकि वो जोश व जज्बे से काम करें, क्योंकि कांग्रेस की जीत यकीनी है। गौरव मुख्यमंत्री తిరగడం జరిగింది. పార్లమెంట్ తర్వాత ప్రతి కార్యకర్తను నెలకు ఒక 100 మంది చొప్పున 10 మందిని తప్పకుండా అందరినీ కూడా కల్పిస్తానని చెప్పి కూడా ప్రమాణపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. గతంలో కేసులై పాపం వాళ్ళకి ఏం పదవులు లేకుండా సిన్సియర్ ఉన్నారు. అందరి వెంటనే కొందరు కాంగ్రెస్ నాయకులు సిన్సియర్ గా చేసిండ్రు. నా ఎన్నికల్లో వాళ్ళ నా గుండెల్లో పెట్టుకుంటా అని చెప్పి ప్రమాణపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మంచి నాయకత్వం కావాలి. ఈసారి పార్లమెంట్ లో నేను పర్సనల్గా చూస్తా ఏ బూత్ లా ఎంత పని చేసిండ్రు, ఎవరు సిన్సియర్ గా పని చేసిండ్రు. ప్రజల సమస్యలు తీర్చడంలో నేను మీ భాగస్వాములు అవుతాను. తప్పకుండా మహిళల సమస్యలు ఏదున్నా, ఇంకెవరి పేదల సమస్యలు ఏదున్నా నా దృష్టికి తీసుకురండి. ఎన్ని రోజులు పనిచేసినాం అనేది ముఖ్యం కాదు, ఎంత పని చేసినాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మన మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరూ ఎలక్షన్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఎన్నో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కాబట్టి ఎన్నో చాలా సమస్యలు వస్తాయి. చిన్న దానికి అలుగుడు కానీ అట్లాంటి సమస్యలు. खानापुर हलके की कांग्रेस पार्टी कारकुनों का एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर सीतक्का मेहमानी खुसूसी थी। इस कारकुनों को हिदायत दी गई कि वो कांग्रेस पार्टी के आदिलाबाद एमपी उम्मीदवार को 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब करें और इस इजलास में निर्मल जिले के कारकुनान भी मौजूद थे। इसी दौरान खानापुर के एमएलए वीबी पाटिल ने शिरकत की और खिताब किया और इसी दौरान इन्होंने अगर राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनने का मौका दिया जाता है तो अवामी बहबूद में कोई कमी न होने की बात कही। इसलिए राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। चुनाव में जीत की हिकमत अमली पर इन्होंने कहा कि आदिलाबाद में विलेज कमेटीज़, मंडल सतह की कमेटीज़, बूथ कमेटीज़ और कोर कमेटीज़ बनाई गई हैं। రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడమే ఏకైక లక్ష్యంగా మనం ఇక్కడ ఈసారి మన పార్లమెంట్ అభ్యర్థిని గెలిపించి వాళ్ళటువంటి లక్ష్యంతో ఈ రోజు ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ పిలవడం జరిగింది. దేశం కోసం, దేశ ప్రజల కోసం, నమ్ముకున్న కార్యకర్తల కోసం త్యాగం చేస్తూ వస్తున్నాం. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎవరు నిలబడ్డారని కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా పని చేయండి. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గా నేను కూడా మన యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడం కోసం మీ యొక్క సమస్యలు ఏమున్నా నేను కూడా 4 రోజులకు 5 రోజులకు మీ కాడికే ఉరికొస్తాను. హైదరాబాద్ 2 రోజులు, ములుగు 2 రోజులు, 2 రోజులు ఇంకే వస్తుంది. దాదాపు ఎక్కడ ఆగుతానే నేను కూడా అరే గెలిపియాలి, నాకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు. మరి మనమందరం ఒక అవకాశం రాహుల్ గాంధీ గారికి ఇవ్వాలి, కష్టపడదాం. ఇది ఒక అవకాశం వచ్చింది మనకు కూడా, ఆయనకు మనం ప్రధానమంత్రిని చేసుకున్నాం.
खानापुर में चंद रोज कबल श्रीकांत नामी एक नौजवान ने मोहब्बत के नाम पर अलेखा नामी लड़की का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने अलेखा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और अलेखा की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर सीतक्का ने कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से वो कोई जमानत नहीं दे सकती। इन्होंने कहा कि अलेखा के कत्ल के मामले में कानून अपना काम करेगा और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इस मौके पर खानापुर के रुकन असम्बली और कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। దోషులను అలెక్య విషయంలో జరిగినటువంటి అలెక్య మర్డర్కి సంబంధించి ఆ రోజు నేను ఎస్పీ గారితో కూడా మాట్లాడి వెంటనే అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుకు సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ కూడా ఉంది. ఏదేమైనా కూడా ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. తర్వాత దోషులను కఠినంగా శిక్షించడం అయితే జరుగుతుంది. చట్టాలు ఏమున్నా న్యాయం ఏమున్నా ఖచ్చితంగా అమ్మాయిని నడి రోడ్డు మీద మరి మర్డర్ చేసినటువంటి దుర్మార్గం ఇలాంటి వాళ్ళకి శిక్ష పడడం మూలంగా భవిష్యత్తులో ఇంకొక ఘటన ఇట్లాంటి జరగకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముండదు. చట్టం తన పని తను చేసుకునే విధంగా ఈ యొక్క అమ్మాయి కుటుంబానికి అలేఖ్య కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే విధంగా మేము అందరం అండగా ఉంటాం. तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस और इत्तेहादी अदालत में ये साबित कर दें कि वो करप्ट नहीं है और इन्होंने राहुल गांधी के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के सवाल पर जवाब में कहा कि राहुल गांधी खुद डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल में जो सरकार हम चलाए, जो पॉलिसीज लिए, जो डेवलपमेंट किया है, जो समस्या हल करते हुए हम आगे बढ़े हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटी किया है, उसी मुद्दों को हम आगे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में जो सरकार 9 साल से जो काम करके जो जनता का दिल जीता है, उसी आधार पर आने वाले चुनाव में आगे बढ़े। बिल्कुल 17 सीट जीतने के लिए प्रयास करें। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता। मोदी जी को डरा हुआ तानाशाह कह रहे हैं, डरकर वो मतलब उनके अकाउंट्स कौन डर के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से इस्तीफा देके भाग गया, सारी भारत को मालूम है। ये बीजेपी से मैं टकराव नहीं ले सकता हूँ, इनसे कॉम्पिटेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं चलाता हूँ। वो डर के भाग गया। हमारे को किधर से, हम जम के आज देश के सेवा कर रहे हैं। हम कामारेड्डी शहर में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने फार्मा मेडिकल एजेंसीज पर धावे किए। बावसूख जराए से घपलों की इतला मिलने पर क्रैकडाउन किया गया। विवेकानंदा कॉलोनी में गैर कानूनी तौर से कुनार्क फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स खवातीन की दवाएं फरोख्त करते पाए गए। माहवारी के दौरान ब्लड प्रेशर कम करने के दावे से मुतालिक दवाएं यहां पाई गई। डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर राजीव रेड्डी ने बताया कि टैबलेट्स पर इश्तिहारात छापने पर इम्तना है और ममनुआ तरीके से इस्तेमाल करने वाली अद्वियात साजी कंपनियों के खिलाफ ड्रग्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और यहां से दवाओं की खेप जब्त कर ली गई है। ड्रग्स एक्ट के मुताबिक टैबलेट्स पर कोई इश्तिहार नहीं होना चाहिए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की अपील पर शहीद भगत सिंह की बरसी के मौके पर हफ्ते को मेदक में तंजीम के जिला सदर शंकर दयाल चारी और दीगर मीडिया पर्सन्स ने शहीद भगत सिंह के मुजस्समे पर फूलों का नजराना पेश किया। इस मौके पर TWJ के जिला सदर शंकर दयाल चारी ने मीडिया के नुमाइंदों के मुतालबात को पूरा करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने मीडिया पर्सन्स के मसाइल के हल के लिए मीडिया कमीशन तश्कील देने और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए फौरी तौर पर एक खुसूसी कानून लाने की भी मांग की। జర్నలిస్టులకు సంబంధించినటువంటి అనేక రోజులుగా అనేక సంవత్సరాలుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి 3 డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు జర్నలిస్ట్ డిమాండ్ డేగా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ప్రస్తుతం పార్లమెంటు ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చి త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో మరి కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు కానీ అదేవిధంగా ఆ పార్టీ అధ్యక్షులకు మన 3 డిమాండ్లతో కూడినటువంటి వినతి పత్రాలను అందజేయడానికి రాష్ట్ర శాఖ నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ యొక్క వినతి పత్రాన్ని ఈరోజు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ గూడూరి ఆంజనేయులు గౌడ్ గారికి అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది.
वक्फ बोर्ड ने हज हाउस में वाक़ मस्जिद में सहूलियात देने के काम शुरू कर दिए हैं। जहां खस्ता हाल सहूलियात के बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स शाये हुई थी, जिसके बाद अब यहां मरम्मत के काम जारी हैं। नए एयर कंडीशनर्स लगाए जा रहे हैं। जाए नमाज पहले ही तब्दील की जा चुकी है। वाटर कूलर को भी बदल दिया गया। फिक्रमंद हलकों ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड ओहदेदार दिलचस्पी दिखाएं तो हज हाउस की तस्वीर बदल सकती है और पूरी इमारत में सफाई नजर आ सकती है। लोगों ने वजूखाना, वॉशरूम की सफाई पर भी जोर दिया और इमारत में पान व गुटखा खाकर थूकने वालों पर भारी जुर्माना आयद करने का इंतजाम करने को भी कहा जा रहा है। जिले विकाराबाद के मुन्नेगुड़ा, आलमपल्ली, कुत्तागुड़ी, धारू, मोमिनपेट और तांडूर के मुख्तलिफ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स के बच्चों में रमज़ान किट्स तकसीम किए गए। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट हैदराबाद की जानिब से यहाँ रिलीफ की तकसीम का नज़्म किया गया था। तंजीम के मुताबिक तुलबा में तकरीबन 2000 से ज़ायद रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। हैदराबाद में बहादुरपुरा पुलिस ने 27 साला नौजवान शरफू के कत्ल केस में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त इमरान, समीर, सईद और अजीम अली के तौर पर की गई है। शख्सी मुकासिमत की वजह से कत्ल की वारदात हुई है। मुलजिमान ने मनसूबाबंदी करके मकतूल का अगवा किया था और इसका कत्ल करने के बाद किशनबाग इलाके में सड़क किनारे लाश को फेंक दिया गया था। उस इंसिडेंट के बाद इन लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो आज कल पाकिजा होटल के पास हमारे ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन के साथ उन लोग इंटरसेप्ट किया और उनको पकड़ा था। ये सारी जो जितना ऑपरेशन है एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर की डायरेक्ट सुपरविजन पे हुआ। मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोगों को हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी डाउट हो, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हमको इंटीमेट कर लीजिए, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेंगे। और साथ साथ ये इलेक्शन का टाइम है, एमसीसी लागू हो चुके हैं। कोई भी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का मुताबिक उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। गचिबौली इलाके में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले हुक्का सेंटर पर माधापुर एसओटी के पुलिस ओहदेदारों ने छापा मारा। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों ने 4 सेलफोन्स और दीगर अशिया को जब्त किया और हुक्का सेंटर के मालिक और दीगर 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के उप्पल में आज सुबह की अवलिन सातों में कार हादसे का शिकार हुई। चिकड़पल्ली के 19 साला साई श्रीकर और निखिल रात 3 बजे के करीब नागौर से हबशीगुड़ा की तरफ जा रहे थे। कार का ड्राइवर साई श्रीकर तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में कार एक मीनार मस्जिद उप्पल स्टेडियम के करीब स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकरा गई और उसके बाद कार में आग भड़क उठी। इस हादसे में कार में सवार दोनों जख्मी हुए। पुलिस ने उन्हें करीबी दवाखाना पहुंचाया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।